Friends, welcome to Abhivyakti India's Future Classroom. In today's episode of English Language Spotting Error Part 14, we have selected some sentences from Bank of Baroda 2008 examination and few more from other examinations. So welcome to Abhivyakti India's Future Classroom. Here is the first question on the screen. Charlie saw his bitter rival George clasping Nancy's delicate and sharply fingers. Clasping का मतलब होता है पकड़ना. चार्ली ने अपने शत्रु जिसका नाम जो है उसे नांसी का हाथ फिंगर्स अपने हाथों में पकड़ते हुए देखा. अब नैन्सी के फिंगर्स के बारे में इस सेंटेंस में कहा है कि नैन्सी के फिंगर्स कैसे है, तो डेलिकेट है और शार्पली है. फिंगर्स यह नाउन है और जब नाउन के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है तब जो शब्द यूज किया जाता है वह होता है एडजेक्टिव. परंतु शार्पली यह एडजेक्टिव नहीं है, यह एडवर्ब है. डेलिकेट यह एडजेक्टिव है. तो डेलिकेट एंड शार्पली फिंगर्स, तो फिंगर्स कैसे है, डेलिकेट है, नाजुक है, और शार्पली है कहना गलत है क्योंकि यह एडवर्ब है. एडवर्ब वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है मगर एडजेक्टिव नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है. इसलिए शार्पली के जगह एडजेक्टिव आना चाहिए और शार्प का एडजेक्टिव है शार्प, और इसलिए हमने कहना चाहिए डेलिकेट एंड शार्प फिंगर्स, न के शार्पली फिंगर्स. वी से शार्प माइंड. माइंड कैसा, तो शार्प माइंड. वी से शार्प रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स कैसे दिया है, तो शार्प रिस्पॉन्स दिया है. हम कहते हैं शार्प टर्न, शार्प गेज और शार्प टोन. टोन कैसा है, तो शार्प है. वी डू नॉट से शार्पली टोन, वी डू नॉट से शार्पली टर्न, वी शुड डू नॉट से शार्पली माइंड, बिकॉज ऑल दीज आर द नाउन्स and therefore the words which are telling something more about the noun are adjectives. So all these adjectives are used before the nouns. Similarly here we say delicate and sharp fingers. Next sentence is, I think you should always make a little use of that knowledgeable which books and science have given to mankind. किताबों ने और विज्ञान ने मानव जाति को जो दिया है उसका हमने थोड़ा तो भी उपयोग करना चाहिए. अब मानव जाति को क्या दिया है, यहाँ देने की बात है. क्या दिया है, तो यहाँ इस वाक्य में कहा है कि नॉलेजेबल. नॉलेजेबल इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कभी दिया नहीं जाता. यहां नॉलेजेबल का मतलब होता है सुविज्ञ. नॉलेजेबल का अर्थ होता है जानकार. जो जानता है वो, उसे जानकार कहते हैं. या तो नॉलेजेबल का दूसरा अर्थ है सुशिक्षित. अब किताबें या विज्ञान हमें सुविज्ञ नहीं देता, जानकार नहीं देता, सुशिक्षित भी नहीं देता. वह हमें क्या देता है, जानकारी देता है, यानी वह हो जाएगा नाउन. वह हमें
सूचना देता है, वह हमें विज्ञान देता है। इसलिए नॉलेजेबल के जगह आना चाहिए नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है जानकारी, सूचना। अब इस वाक्य का उपयोग होगा कि किताबों ने और विज्ञान ने मानव जाति को जो नॉलेज यानी जो जानकारी दी है या जो सूचना दी है, उसका उपयोग हमने करना चाहिए। तो नॉलेजेबल के जगह नॉलेज होना चाहिए। नॉलेजेबल एडजेक्टिव है, नॉलेज नाउन है। अगला वाक्य है द हिल्स कवर्ड विथ लश ग्रोसरी एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रेजेंटेड अ लविंगली साइट। This should be sight. So the hills covered with lush grocery and coniferous forests presented a lovingly sight. इस वाक्य में फिर से हम देखते हैं कि साइट यह नाउन है और लविंगली यह एडवर्ब है। एडवर्ब यह शब्द वर्ब के बारे में यानी क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है, मगर यहाँ नाउन होने के कारण हमें यह शब्द ऐसा यूज करना चाहिए कि जो नाउन के बारे में अधिक जानकारी दे। तो नाउन के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है लविंग। इसलिए यहाँ लविंग इस शब्द का उपयोग होना चाहिए और सही सेंटेंस यह होगा कि द हिल्स कवर्ड विथ लश ग्रोसरी एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रेजेंटेड अ लविंग साइट। अगला वाक्य है बट इट इज रिडिकुलस टू एक्सेप्ट स्नेक्स एंड कोबराज टू शॉवर ब्लेजिंग्स ऑन यू। रिडिकुलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, बेतुका। एक्सेप्ट का मतलब होता है हटाना और ब्लेजिंग्स का मतलब होता है वरदान या तो आशीर्वाद। अब हम इस वाक्य को देखेंगे बट इट इज रिडिकुलस, यह मूर्खतापूर्ण या बेतुका होगा अगर हम सोचेंगे कि स्नेक्स और कोबराज हमें वरदान या आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ एक्सेप्ट शब्द यहाँ किसी भी तरह से वाक्य के अर्थ को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए यहाँ होना चाहिए एक्सपेक्ट। तब हमें वाक्य का अर्थ समझ में आता है कि यह मूर्खतापूर्ण या बेतुका होगा कि अगर हम एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना। यह मूर्खतापूर्ण या बेतुका होगा अगर हम यह अपेक्षा करेंगे कि स्नेक्स और कोबराज हमें वरदान देंगे या आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ एक्सेप्ट के जगह एक्सपेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्ट से वाक्य अर्थहीन हो जाता है। अर्थपूर्ण वाक्य होने के लिए एक्सपेक्ट होना जरूरी है। So the correct sentence will be, but it is ridiculous to expect snakes and cobras to shower blessings on you. Here is another sentence. The band have been performing at many cause-oriented concerts to encourage people to come forward and lend their support to the noble cause. अब इस वाक्य में बैंड यह शब्द देखिए। बैंड यह कलेक्टिव नाउन है
कलेक्टिव नाउन यह सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है. इट डिपेंड्स on how you use it in a sentence. When you are referring to the collective noun as a unit, then it will be treated as singular. जब हम उसका एक यूनिट की तरह उपयोग करते हैं तो हम उसका उपयोग सिंगुलर फॉर्म में करते हैं. द बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग एट मेनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट्स. यहाँ हम उस बैंड का उपयोग कलेक्टिव नाउन और एक यूनिट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट की तौर से इसे देखा जाएगा. और therefore the band here is a singular noun and therefore have should be replaced by has, and the correct sentence will be the band has been performing at many cause oriented concerts to encourage people to come forward and lend their support to the noble cause. अगला वाक्य है the weather exhausted body's energy because of which the jawans can die of small injuries and be frozen to death. यहाँ पर can die का उपयोग किया है कि वेदर ने बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दी है और जिस कारण जवानों की मृत्यु होती है. अब जवानों की मृत्यु हो सकती है, ये हरदम हो सकता है, इट इज़ हैबिचुअल. और जब हैबिचुअल होता है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं, न के पास्ट टेंस का. तो यहाँ पे हमने एग्जॉस्टेड का उपयोग किया है, तो एग्जॉस्टेड के जगह होना चाहिए एग्जॉस्ट. द वेदर एग्जॉस्ट बॉडीज एनर्जी. हरदम एग्जॉस्ट करती है बॉडी की एनर्जी, यह रूटीन है. द वेदर एग्जॉस्ट बॉडीज एनर्जी बिकॉज ऑफ विच द जवान्स कैन डाई ऑफ स्मॉल इंजुरीज और बी फ्रोजन टू डेथ. Friends, thank you very much for watching this video and I hope you must have enjoyed it. Therefore, like the video, share it with your friends, and if you have not yet subscribed to the channel, subscribe it so that you will get all updates right into your mailbox. Thank you very much. Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google+, and many more. And to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.